नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। पूर्व सांसद अश्विनी चौबे के लिए क्या बीजेपी में जगह नहीं बची है? शायद मंच पे तो उनके लिए जगह नहीं बची है। यह हम क्यों कह रहे हैं, इस पे बातचीत करने के लिए सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा मौजूद। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए, अश्विनी चौबे आज पहुंचे ज्ञान भवन पटना के ज्ञान भवन में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति की मीटिंग हो रही है। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति की मीटिंग में राजनाथ सिंह भी आ रहे हैं, केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं और बड़े नेता हैं, और तमाम जो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, तमाम सांसद, तमाम विधायक, प्रदेश कार्य समिति सदस्य इसमें जुटेंगे और इसमें बड़े फैसले जो पार्टी के चुनाव से संबंधित हैं वो लिए जाएंगे। अब इसमें केंद्रीय मंत्री रह चुके पूर्व सांसद अश्विनी चौबे भी पहुंचे और सीधे मंच पर गए। उन्हें लग रहा था कि वे वरिष्ठ नेता हैं और हैं भी। अश्विनी चौबे बहुत ही सीनियर नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन मंच पर जब वे गए तो मंच पर उनके लिए जगह नहीं थी, कुर्सी नहीं थी उनके लिए। तो वे नाराज़ हो गए और नाराज़ होकर नीचे आकर हॉल में बैठ गए। थोड़ी देर बैठे, लेकिन किसी ने उनको ऑफ़र नहीं किया कि आप मंच पर चलकर बैठिए। इसके बाद वे नाराज़ हो गए और वहाँ से निकलकर जाने लगे। जब वे वहाँ से जाने लगे तो पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप नाराज़ होकर जा रहे हैं क्योंकि आपको मंच पर बैठने की जगह नहीं मिली। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नाराज़ होकर नहीं जा रहा हूँ, मेरा दूसरा कार्यक्रम है, इसलिए मैं उस कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहा हूँ। अब सवाल यह उठता है कि किसी भी पार्टी के लिए प्रदेश कार्य समिति, जो राष्ट्रीय पार्टी है, उसके चुनाव से पहले, बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है और 3-4 महीने बाद चुनाव है, चुनाव से पहले प्रदेश कार्य समिति की मीटिंग है। प्रदेश कार्य समिति की मीटिंग से इम्पॉर्टेंट मीटिंग क्या हो सकती है? तो इस मीटिंग को अगर वे छोड़कर जा रहे हैं तो इसका साफ साफ संदेश है कि वे नाराज़ हैं। और अब एक बड़ा सवाल जो आपने उठाया शुरू में कि अश्विनी चौबे के लिए भारतीय जनता पार्टी में कितनी जगह बची है, क्योंकि आज जिस तरह से उन्हें मंच पर नहीं बैठने को जगह मिली और जिस तरह से वे प्रदेश कार्य समिति की बैठक में हिस्सा न लेकर वहाँ से चले गए, इससे एकदम, और तब जबकि राजनाथ सिंह आए हुए हैं इस मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए, और कार्यकर्ता तो उसमें नहीं होंगे, तमाम बड़े नेता होंगे। बड़े नेताओं में जोश भरने के लिए राजनाथ सिंह आए हुए हैं। इसमें पार्टी की क्या रणनीति होगी पूरे चुनाव में, इस पर चर्चा होगी। कैसे कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, कैसे बूथ लेवल पर मजबूत किया जाएगा पार्टी को, इस पर चर्चा होगी। और इस अहम मीटिंग में अश्विनी चौबे नहीं होंगे। इससे एकदम साफ है कि अश्विनी चौबे के लिए भारतीय जनता पार्टी में कितनी जगह बची है, इस पर एक सवालिया निशान है, जिसका जवाब अश्विनी चौबे को खंगालना होगा, जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को खंगालना होगा। जैसा कि हम जानते हैं, कुछ दिनों पहले अश्विनी चौबे ने एक कार्यक्रम में यह कहकर बवाल मचा दिया था पूरे देश में कि बिहार के जो पूर्व डिप्टी सीएम थे सुशील मोदी, उनकी स्वाभाविक मौत नहीं हुई थी, उनकी जान ले ली थी पार्टी ने। और पार्टी ने जिस तरह से, पार्टी मतलब बीजेपी ने उनकी जान ले ली थी। क्यों? क्योंकि उनको इतना प्रताड़ित किया गया पार्टी में कि वे बीमार हो गए और उनकी जान चली गई। इतना बड़ा आरोप अश्विनी चौबे ने लगा दिया भारतीय जनता पार्टी पर, अपनी ही पार्टी पर, और इसके बाद बहुत बवाल मचा था। तब भी इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि अश्विनी चौबे ने इतना बड़ा जो बयान बीजेपी पर लगा दिया है चुनाव से ठीक पहले, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी में कितनी जगह बचेगी अश्विनी चौबे के लिए। अब इसका जवाब सामने आ गया है कि अश्विनी चौबे के लिए जगह कितनी बचेगी, इसका जवाब अश्विनी चौबे को अब खंगालना होगा। 4 महीने बाद चुनाव है। अब चुनाव से पहले जो प्रदेश कार्य समिति के ज्ञान भवन में आज बैठक हो रही है, जिसमें तमाम तरह की प्लानिंग होगी, डिसाइड होगा कि पार्टी कैसे चुनाव में जाएगी। उसमें सीनियर मोस्ट नेताओं में एक, बिहार के जो सीनियर मोस्ट बीजेपी नेता हैं उनमें से एक हैं, टॉप सीनियर मोस्ट में से एक हैं अश्विनी चौबे। अगर उन्हें बैठने की जगह नहीं मिल रही है कार्यक्रम में, मंच पर, तो इससे साफ है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें
इशारा दे रही है कि उनके लिए शायद ही जगह बची हो अब बीजेपी में। क्या इस तरीके के चीज़ों से ब्राह्मण वोटरों से नुकसान हो सकता है भाजपा को? देखिए, ब्राह्मणों के नेता तो हैं अश्विनी चौबे, और अगर यह इससे पहले, चुनाव से पहले अश्विनी चौबे आहत होकर कोई बड़ा ऐलान करते हैं तो निश्चित रूप से इसका असर तो पड़ेगा। लेकिन चूंकि ब्राह्मण कोर वोटर्स रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, ब्राह्मण, बनिया, ये जो दो जातियां हैं, भूमिहार, ब्राह्मण, बनिया, भूमिहार, ये तीन जातियां भारतीय जनता पार्टी की कोर वोटर्स रही हैं, कायस्थ भी आप कह सकते हैं। तो ये जो ब्राह्मण सिर्फ अश्विनी चौबे के नाराज हो जाने से पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी से अलग हो जाएगा, यह कहना तो सही नहीं होगा, लेकिन इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही। तो अगर अश्विनी चौबे आहत हैं तो वे अब पार्टी फोरम में अपनी बात रखेंगे या पार्टी के बड़े नेताओं से इसके शिकायत करेंगे या फिर कोई बड़ा फैसला लेंगे, क्योंकि कई सारे ऑप्शंस हैं उनके सामने भी। तो सवाल उठता है कि जब पार्टी के कार्यक्रमों में उन्हें बैठने के लिए जगह नहीं मिल पा रही है, जगह नहीं दी जा रही है, तो उनकी बात कितनी सुनी जाएगी, इस पर भी संदेह है। और अब देखिए, उन्होंने जिस तरह से नेतृत्व पर सवाल उठाया था कुछ दिनों पहले, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे सुशील मोदी को लेकर, कि सुशील मोदी को प्रताड़ित किया गया, उन्हें साइडलाइन किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि संसद में एक बार दोनों मिले थे, सुशील मोदी और वे उनके कंधे, सुशील मोदी उनके कंधे पर सिर रखकर फपक कर रोने लगे थे। उन्हें इतना प्रताड़ित किया गया पार्टी में। तो अब सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी में ने इस बयान को किस रूप में लिया, भारतीय जनता पार्टी अब अश्विनी चौबे को कितनी अहमियत देगी, ये कई सारे सवाल हैं जिसका जवाब हम नहीं दे सकते, जिसका जवाब अश्विनी चौबे दे सकते हैं, जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व दे सकता है। तो अब देखिए कि इस पूरे मामले में अश्विनी चौबे क्या करते हैं। अश्विनी चौबे टॉप सीनियर मोस्ट नेता हैं और ज़रूर वे अपनी बात रखेंगे। अब अगर उन्हें बुरा लगा है, वे आहत हुए हैं, तो ज़रूर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक अपनी बात पहुंचाएंगे कि उनके साथ बुरा व्यवहार हुआ, उन्हें बैठने की जगह नहीं दी गई मंच पर, जबकि वे एकदम वरिष्ठ नेता हैं, सीनियर नेता हैं, उनका अपमान हुआ है। और देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी उनकी शिकायत को किस रूप में लेती है। तो जैसा कि आप सुन रहे थे कि पूर्व सांसद अश्विनी चौबे को भाजपा में मंच पे बैठने को जगह नहीं दी गई, इस अपमान का अश्विनी चौबे किस तरीके से जवाब देंगे, ये देखने वाली बात होगी। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, तब तक के लिए धन्यवाद।